आप जानते हैं, भारत में कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम से नहीं बल्कि डर से होती है। जी हाँ, आज हम आस्था की इसी, कह सकते हैं, अनदेखी दुनिया की कुछ कहानियां जानने वाले हैं। ये जो लाइन है ना, ये इन देवी देवताओं के चारों तरफ जो एक रहस्य और डर का माहौल है, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो हमारे जाने पहचाने देवताओं से, आप कह सकते हैं, एकदम ही अलग है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये दुनिया कैसी दिखती है, तो शायद इसकी एक झलक आपको तुम्बाड़ या कांतारा जैसी फिल्मों में मिली होगी। याद है, जहां डर, आस्था और सदियों पुरानी परंपराएं सब एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तो आज हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन ज्ञात देवताओं से परे क्या है। फिर हम मिलेंगे खंडोबा से, जो एक योद्धा अवतार हैं। उसके बाद कहानी होगी मरियम्मन की, फिर अय्यनार की और आखिर में निरति की, एक ऐसी देवी जिनसे लोग डरते हैं। और अंत में हम इन सब कहानियों को जोड़कर आस्था के इस पूरे ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जिन देवी देवताओं को जानते हैं, उनका संसार तो बहुत विशाल है, लेकिन उससे भी परे भारत के कोने-कोने में न जाने कितने ही स्थानीय देवता हैं। और इनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो पूजा पाठ है, वो अक्सर बहुत इंटेंस होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में देखने को मिलता है। यहां आस्था सिर्फ भक्ति नहीं है, ये डर और पीड़ा को भी एक आवाज देती है। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है खंडूबा की, जो भगवान शिव के एक बहुत ही शक्तिशाली एक वॉरियर अवतार हैं। उनका एक और नाम है मल्लाहारी, मतलब मल को मारने वाला। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके पीछे एक बहुत बड़े युद्ध की कहानी छिपी है। तो हुआ यूं कि दो राक्षस भाई थे, मल और मणि। इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान भी पा लिया। लेकिन वरदान मिलते ही शक्ति का घमंड सर चढ़ गया और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, तो देवताओं और इंसानों की रक्षा के लिए भगवान शिव को ही आगे आना पड़ा। और शिवजी ने कौन सा रूप लिया? मार्तंड भैरव का, एक ऐसा रौद्र रूप जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, उनका पूरा शरीर सूरज की तरह चमकती हल्दी से लेपा हुआ था और उनकी जटाओं से ही एक पूरी दिव्य सेना निकाल आई। कार्तिक अमावस्या के दिन यह भयंकर युद्ध शुरू हुआ और 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 दिन तक चला, जिसके बाद जाकर कहीं उन राक्षसों का घमंड टूटा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। दोनों भाइयों का अंजाम एक जैसा नहीं हुआ। देखिए, जो मणि था, उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने माफी मांगी और अपना सफेद घोड़ा भगवान शिव को अर्पित कर दिया, तो उसे माफी मिल गई। लेकिन दूसरा भाई मल्ल, वो तो दुनिया का विनाश ही चाहता था। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने गुस्से में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और कहते हैं कि आज भी कई मंदिरों की देहरी पर उसका सिर रखा जाता है, ताकि भक्त उसे पैरों तले कुचलकर अंदर आएं। तो आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खंडोबा को कई रूपों में पूजा जाता है। कुछ लोग उन्हें शिव का अवतार मानते हैं, तो कुछ सूर्यदेव का। इनकी पूजा के तरीके भी काफी अलग हैं, जैसे बकरे के मांस का भोग लगाना या खुद को कोड़े मारना। और सबसे कमाल की बात सुनिए, उन्हें मल्लू खान नाम के एक मुस्लिम घुड़सवार के रूप में भी पूजा जाता है। ये दिखाता है कि भारत में आस्था की जड़ें कितनी गहरी और कितनी मिलीजुली हैं। चलिए, अब महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और कहानी सुनते हैं मरियम्मन की। ये कहानी हमें सीधे महाभारत काल में ले जाएगी और बताएगी कि कैसे एक रानी द्रौपदी, जिन्हें इतना अपमान सहना पड़ा, वो देवी बन गईं। तो बात है वनवास के समय की। पांडवों के साथ रहते हुए द्रौपदी अपनी दिव्य शक्तियों को सबसे छिपा कर रखती थीं, बिल्कुल एक आम औरत की तरह। लेकिन पास के गांव वाले कुछ अजीब देख रहे थे। वो बताते थे कि रात में जंगल से एक रहस्यमयी रोशनी आती है और कहा जाता है कि उस रोशनी में द्रौपदी का एक बहुत विशाल, एक देवीय रूप दिखाई देता था। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना अन्याय और अपमान सहा था, उससे उनके अंदर का जो गुस्सा था, वो एक जबरदस्त शक्ति में बदल गया। यही दर्द, यही पीड़ा उनके एक साधारण स्त्री से देवी बनने की वजह बनी। और फिर जब गांव वालों ने उनके इस दैवीय रूप को पहचाना और उनकी पूजा करनी शुरू की, तो एक चमत्कार हुआ। उनकी जो सूखी बंजर जमीन थी, उस पे झमाझम बारिश हो गई और बस उसी दिन से वो मरियम्मन कहलाईं। मरियम्मन मतलब बारिश करने वाली माँ।
आज भी दक्षिण भारत में लोग उन्हें न्याय की देवी और चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। अब मिलते हैं एक ऐसे देवता से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की रखवाली करते हैं। अगर आप कभी तमिलनाडु के गांव में जाएं तो अक्सर गांव के बाहर आपको मिट्टी की बनी एक विशाल योद्धा की मूर्ति दिखेगी, हाथ में तलवार लिए हुए। ये कोई और नहीं बल्कि गांव के रक्षक देवता अय्यनार हैं। अय्यनार इस नाम का मतलब है दुनिया का स्वामी। और जानते हैं, इन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। इनका बस एक ही काम है, गांव, फसलें और जानवरों को बुरी आत्माओं से बचाना। इसीलिए इनका रूप भी एक ऐसे चौकन्ने योद्धा का है जो हमेशा लड़ने को तैयार है। इनकी पूजा में बकरे और मुर्गे की बलि भी चढ़ाई जाती है। चलिए अब हम एक ऐसी देवी की बात करते हैं जो शायद अब तक की कहानियों में सबसे अलग है और शायद सबसे ज्यादा डरावनी भी। इनका नाम है निरिति। ये वो देवी हैं जिनका सीधा संबंध विनाश, दुर्भाग्य और हर तरह की नेगेटिविटी से है। देखिए, इनका नाम निरिति ही सब कुछ समझा देता है। निर का मतलब है किसी चीज से रहित या बिना, और रति का मतलब है समृद्धि। तो निरिति का मतलब हुआ समृद्धि के बिना। इसलिए इन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन और दुर्भाग्य की देवी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर निरिति विनाश, बीमारी और मौत की देवी हैं, तो फिर कोई इनकी पूजा क्यों करेगा? ये तो बड़ा अजीब है ना। मतलब ये हमारी भक्ति और पूजा की जो समझ है उससे तो बिल्कुल उल्टा है। इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरी सोच में छिपा है। माना यह जाता है कि लक्ष्मी तक यानी धन समृद्धि तक पहुंचने का जो रास्ता है वो निरिति से होकर ही जाता है। मतलब पहले आपको दुर्भाग्य की देवी का सामना करना होगा, उनके गुस्से को शांत करना होगा, और जब आप इस मुश्किल परीक्षा को पास कर लेते हैं तभी आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं। एक तरह से ये जिंदगी का फलसफा है कि सफलता का रास्ता हमेशा मुश्किलों से ही गुजरता है। तो खंडोबा, मरियम्मन, अय्यनार और निरिति, इन सभी की कहानियों को सुनने के बाद हम भारत की आस्था के बारे में क्या कह सकते हैं? ये कहानियां हमें इस विशाल और उलझे हुए ताने बाने की कौन सी परतें दिखाती हैं? कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि एक ही देवता की कई पहचानें हो सकती हैं, जैसे खंडोबा जो शिव भी हैं और मल्लू खान भी। दूसरी बात कि दुख और अन्याय एक आम इंसान को भी देवी का दर्जा दिला सकता है, जैसा हमने द्रौपदी की कहानी में देखा। तीसरी कि पूजा सिर्फ प्रेम या भक्ति से नहीं होती, ये डर और अपनी सुरक्षा की जरूरत से भी पैदा होती है, जैसा अय्यनार और निरिति के केस में है। और हाँ, आखिर में ये कि कभी-कभी अच्छी किस्मत तक पहुंचने के लिए पहले बुरी किस्मत का सामना करना ही पड़ता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि गांव में और प्राचीन ग्रंथों में जन्मी ये जो सदियों पुरानी मान्यताएं हैं, ये आज भी हमारी दुनिया को, हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल रही हैं? ये बस यही दिखाता है कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, इतनी गहरी कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता।